दोस्तों आज के हमारे इस वीडियो का टॉपिक है कि हमको अर्थिंग कौन सी करनी चाहिए और अर्थिंग को कैसे करते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो के अंदर मैं आपके अर्थिंग से जुड़े काफी सारे डाउट क्लियर करने वाला हूं और आपको आपके घर पे किस प्रकार की अर्थिंग करनी है वो भी मैं आपको बताऊंगा और साथ साथ आपको अर्थिंग करते समय किन किन बातों का ध्यान रखना है। तो दोस्तों अभी हम बात कर रहे हैं घर की अर्थिंग के बारे में। दोस्तों सबसे पहली चीज आप ये ध्यान रखिए कि हमारी जो अर्थिंग होती है इस अर्थिंग को हम कई तरीके से उपयोग में लेते हैं। जैसे हम क्या करते हैं, हमारे घर पे जो अर्थिंग कर रहे हैं उस घर पे अर्थिंग भी हम अलग अलग तरीके से लेते हैं। नंबर एक जो हम अर्थिंग को लगाते हैं वो हम लगाते हैं सेफ्टी के लिए। अधिकतर जो ज्यादातर जो केस होते हैं वो इसी कारण से अर्थिंग को लगाया जाता है। नंबर दो पे दोस्तों हम उपयोग में लेते हैं न्यूट्रल के लिए। न्यूट्रल कभी हमारे घर का वीक हो जाता है तो उसके लिए हम अर्थिंग को बनाते हैं। इसके ऊपर मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बना रखा है, आप वो वीडियो देख लीजिएगा। फिर भी इस वीडियो के अंदर भी मैं आपको बताऊंगा कि अगर आप न्यूट्रल के लिए अर्थिंग करना चाहते हो तो आपको किस तरीके से टेम्परेरी अर्थिंग करेंगे। इसके अलावा दोस्तों हम तीसरा उपयोग लाइटिंग अरेस्टर के लेते हैं। ये क्या होता है दोस्तों, तो ये हम सभी ने देखा है हमारे जितने भी बिल्डिंग होती है उस बिल्डिंग के ऊपर हमारा एक ऐसा त्रिशूल टाइप ऐसा एक कंपोनेंट लगा दिया जाता है। तो दोस्तों ये क्या होता है, ये इसलिए लगाया जाता है ताकि कभी भी हमारे जब आसमानी बिजली गिरती है तो बिजली जो है वो हमारे दूसरी जगह ना गिर के इसके ऊपर गिर जाए, और अगर वो इसके ऊपर गिरेगी तो हम इसको ग्राउंड कर देते हैं, मतलब इसको हम अर्थिंग कर देते हैं जमीन के अंदर। तो हमारी जो बिजली है वो बिजली कहीं और ना गिर के इसके ऊपर गिर के हमारी जमीन के अंदर अर्थ हो जाती है। तो ये भी सेफ्टी के लिए होता है। तो दोस्तों इन सभी के लिए हम अर्थिंग को करते हैं। पर अभी हम बात कर लेते हैं हमारी जो अर्थिंग की जाती है वो ज्यादा अगर हम घरों के अंदर जो करते हैं वो चार टाइप की करते हैं। या तो हम प्लेट अर्थिंग करते हैं, नंबर 2 पे हम पाइप अर्थिंग करते हैं, नंबर 3 पे दोस्तों रोड अर्थिंग की जाती है, और नंबर 4 पे हम सभी को पता है हम एक हेड पंप की अर्थिंग करते हैं। हेड पंप या फिर हमारे जो भी कोई ऐसा नल वगैरह है उससे हम अर्थिंग लेते हैं। तो दोस्तों इन चारों तरीकों को मैं आपको 2-2 मिनट में समझा दूंगा और हमको ये अर्थिंग करते समय किन किन बातों का ध्यान रखना है और कैसे करते हैं वो भी हम समझ लेंगे। तो दोस्तों सबसे पहले हम प्लेट अर्थिंग की बात कर लेते हैं कि आखिर प्लेट अर्थिंग किस तरीके से की जाती है। दोस्तों प्लेट अर्थिंग करें या फिर हमारा पाइप अर्थिंग करें, हमको दोनों के केस में हमारे सबसे पहले खड्डा करना होता है। अब दोस्तों खड्डा कितनी गहराई का करना है, सबसे पहले हमारे मन में यही क्वेश्चन रहता है। कोई लोग बोलते हैं कि हमको 2 मीटर का खड्डा कर लेना चाहिए, कहीं कहीं पे बोला जाता है 3 मीटर कर देना चाहिए। 2 मीटर के हिसाब से हमारे 6-7 फुट होते हैं, 3 मीटर के हिसाब से हमारे 10-12 फुट होते हैं। तो हमको कितना गहरा खड्डा करना है। तो दोस्तों देखो इसका कोई भी ऐसा कोई गणित नहीं है। अगर आप घर के लिए अर्थिंग कर रहे हैं तो आप क्या कीजिएगा, जब भी हम जमीन में खड्डा करेंगे ना तो जब स्टार्टिंग की जो मिट्टी आएगी वो मिट्टी जो होगी वो हमारी थोड़ी सूखी सूखी होगी, है ना, उसके अंदर पानी की मात्रा कम होगी। पर हम जब थोड़ा और गहरा खड्डा कर देंगे तो हमारी जो मिट्टी आ गई वो मिट्टी थोड़ी गीली आने लग जाएगी, उस मिट्टी में हमारा थोड़ा मॉइस्चर आने लग जाएगा। तो जब हमारी मिट्टी हल्की हल्की गीली आने लग जाती है तो वो आने के बाद में आप 1-2 फीट और गहरा खड्डा कर दीजिए, और इतना ही गहरा आपको खड्डा करना है। तो इसके अलावा दोस्तों अगर आपको यह अंदाजा नहीं लग रहा है कि हमारी जो मिट्टी है वो मिट्टी से मैं कितना गहरा खड्डा करूं, आपको नहीं पता चला है, तो आप क्या करेंगे, आप क्या कीजिएगा, डायरेक्ट आपके अगर ज्यादा बारिश होती है, आपकी जो आसपास की जमीन है वो खेती वाली है, वहां पे लोग खेती करते हैं, तो क्या कीजिएगा वहां पे दोस्तों आप 5 से 6 फुट भी खड्डा करेंगे तो भी हमारी अर्थिंग चल जाएगी। और अगर आपकी जमीन ऐसी जगह जहाँ पे किल्लत होती है थोड़ी पानी की, तो आप वहां पे क्या 10 से 12 फीट का खड्डा कर दीजिएगा, और फिर बाद में हम अर्थिंग को आराम से प्रॉपर्ली कर लेंगे। अब दोस्तों सबसे पहले हम प्लेट अर्थिंग की बात कर रहे थे। तो प्लेट अर्थिंग के अंदर हमको क्या करना है, प्लेट अर्थिंग के लिए सबसे पहले हमको एक प्लेट लानी होती है, ठीक है। अब ये प्लेट जो होगी इस प्लेट में हमको एक चीज का ध्यान रखना है, ये प्लेट हमारे 3 mm की हमको मोटाई मिनिमम रखनी है। इसके अलावा 3 mm के बाद में हमारे 6 mm की भी आती है, पर हमको 3 mm की हमारे घर के लिए एफिशिएंट हो जाती है। तो 3 mm की आप प्लेट की मोटाई मिनिमम रखिएगा। मोटाई का मतलब जैसे मेरा पेपर है तो इस पेपर की जो मोटाई है ये मोटाई हमारी 3 mm होनी चाहिए उस प्लेट की। अब दोस्तों इसके बाद में कई लोगों के मन में ये क्वेश्चन रहता है, हमने जो प्लेट ली इस प्लेट के साथ में हम क्या करें, इस प्लेट के साथ में हम एक और कॉपर की पत्ती लगाएं या ना लगाएं। तो दोस्तों ऐसा कोई जरूरत नहीं होती कॉपर की पत्ती लगाने की। फिर भी अगर आपके पास पैसे का इश्यू नहीं है तो आप यहाँ पे कॉपर की पत्ती के साथ में इसको बाहर निकाल सकते हैं। अगर आप पैसा खर्च नहीं करना चाहते ज्यादा तो आप क्या कीजिएगा, हमारी जो प्लेट है इस प्लेट में हमारे होल करके नट बोल्ट के सारे एक कॉपर वायर को बाहर निकाल लीजिएगा, ठीक है। और इस कॉपर के थ्रू ही हम घर में अर्थिंग देंगे। अब दोस्तों हमने जो खड्डा किया उस खड्डे के अंदर हमारी इस प्लेट को डाल देंगे, और इस प्लेट के साथ में हमको एक पाइप भी डालना है। और हमको इस प्लेट के साथ में जो पाइप डालना है उस पाइप में हमको ये ध्यान रखना है हमारा जो पाइप है ये पाइप पूरा जमीन पे जाके टच ना हो जाए। ये पाइप में हमारी थोड़ी दूरी होनी चाहिए। दूरी का मतलब हमारे पाइप में 2-3 इंची का गैप होना चाहिए। 2-3 इंच का मतलब ये हमारी जो उंगली की लाइन है ये 1 इंच होती है, इसके बाद में दूसरी लाइन ये 2 इंच, और ये होती है तीसरी लाइन ये 3 इंच। तो ये अंदाजा है हमारा 1 इंच 2 इंच 3 इंच, तो हमको ये 2 इंची की जगह रखनी ही रखनी है। तो ये पाइप पूरा जमीन के अंदर टच ना हो जाए। ऐसा इसलिए बता रहा हूँ दोस्तों क्योंकि जब हमारी अर्थिंग वीक हो जाएगी तो हम इस पाइप के थ्रू ही पानी डालेंगे। तो इस पाइप के थ्रू पानी डालेंगे तो हमारा अगर ये ब्लॉक हो जाएगा तो हमारा जो पानी है वो पानी बिल्कुल नीचे चले जाएगा। तो इसलिए आपको ये ध्यान रखना है 2 इंची की जगह मिनिमम रखनी ही रखनी है। तो एक चीज का ध्यान रखिएगा, प्लेट डालने से पहले आपको थोड़ी सी जमीन को हल्की हल्की गीली कर लेनी है, मॉइस्चराइज कर लेनी है, और उसके साथ में आप थोड़ा नमक और कोयले का मिक्सचर करके डाल दीजिएगा। नमक और कोयले का मिक्सचर करने की मैं आपको इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि आप यहाँ पे कंफ्यूज ना हो जाए।
क्योंकि दोस्तों क्या होता है हमारे इलेक्ट्रिकल के अंदर तो ये कहा जाता है कि आपको पहले नमक डालना है फिर कोयला डालना है, पर हमारे आजकल जो प्रैक्टिकल देखा जाता है हम नमक और कोयले को मिक्स करके डाल देते हैं। तो नमक और कोयले को मिक्स करके डाल सकते हैं, ऐसे कोई टेंशन वाली बात नहीं है। तो नमक कोयले को मिक्स करके आपको थोड़ी सी लेयर चलानी है। आपको कितनी लेयर करनी है, तो 15 सेंटीमीटर की आपको इसकी लेयर बनानी है नमक और कोयले की। और ये करने के बाद में आप थोड़ा पानी डाल के इसके ऊपर मिट्टी डाल के आप अर्थिंग को उपयोग में ले सकते हो। अब दोस्तों आपको प्लेट अर्थिंग क्लियर हो गई। अब ये पाइप, रोड और हेडपंप अर्थिंग ये हम फटाफट क्लियर कर लेंगे। अब दोस्तों सेकंड है हमारी पाइप अर्थिंग। तो पाइप अर्थिंग के अंदर क्या करते हैं, हमारा वही खड्डा करना है, खड्डे करने की हमको वही टेक्निक अपनानी है पहले जैसे। तो दोस्तों पाइप अर्थिंग के अंदर भी हमने वही सेम किया, हमने एक पाइप लिया और जमीन के अंदर डाल दिया। अब दोस्तों एक चीज ध्यान रखना है, ये जो पाइप हमने डाला जमीन के अंदर, इस पाइप के अंदर हमको देखना है कि यहाँ पे खड्डे हैं या नहीं है। अगर यहाँ पे खड्डे नहीं है तो हमको एक और पाइप डालना है, वो डालना है हमारे खड्डे के लिए। वैसे हमारे जो सभी मार्केट में दुकान पे जो पाइप मिलते हैं अर्थिंग के, उस पर खड्डे जरूर मिल जाते हैं, तो आपको ये ध्यान रखना है। और दोस्तों जो पाइप है, ये पाइप हमको कितनी साइज की लानी है, तो ये पाइप आप ला सकते हैं 3 से 5 फीट की ला सकते हो पाइप, 1 से 2 मीटर की आप पाइप ला सकते हो और उसको आसानी से डाल के आपके घर की अच्छे से अर्थिंग कर सकते हो। और दोस्तों आप यहाँ पे जो पाइप है एंड सिरा, यहाँ पे हमारे नट बोल्ट की सहायता से हमारे एक वायर को उपयोग में ले सकते हो और उसके थ्रू हमारे घर में अर्थिंग कर सकते हो। इस तरीके से आपके पाइप अर्थिंग हो जाएगी। दोस्तों कई लोगों के मन में ये भी क्वेश्चन रहता है कि नमक कौन सा रहता है और कोयला कौन सा रहता है, तो इसके ऊपर मैंने ऑलरेडी वीडियो बना रखा है। फिर भी इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊं तो हमारा जो कोयला होता है वो कोयला होता है हमारा चारकोल। चारकोल मतलब लकड़ी का कोयला हमारे उपयोग किया जाता है। और जो नमक होता है, नमक आप दुकान पे जाके बोलेंगे रासायनिक नमक, या फिर आप बोलेंगे अर्थिंग वाला नमक दे दो, या फिर अगर अपन देसी भाषा में बोलेंगे तो हम इसको बोलते हैं खड़ा नमक। ये क्या थोड़ा सा मोटा मोटा नमक होता है, ये हमारा बिल्कुल पीसा हुआ नहीं होता, तो एक खड़ा नमक बोल सकते हो। तो इस तरीके से आप नमक और कोयले को ला सकते हो। अब दोस्तों नेक्स्ट अर्थिंग हमारी रोड अर्थिंग। दोस्तों ये जो रोड अर्थिंग होती है ना, ये सबसे आसानी तरीके से की जाती है। रोड अर्थिंग क्या होती है दोस्तों, एक तरह से आप इसको ये भी बोल सकते हो, हम इसको टेम्परेरी यूज कर लेते हैं। रोड अर्थिंग के अंदर काफी सिंपल सी चीज होती है दोस्तों। क्या होता है, एक रोड होती है, रोड और पाइप में अंतर क्या है दोस्तों, पाइप जो होगा वो पाइप हमारा अंदर से खोखला होगा। जैसे हमारा ढक्कन है तो ये ढक्कन अंदर से खोखला है, तो ये पाइप है। पर हमारी जो रोड होगी वो रोड पूरी अंदर से भरी हुई होगी, ठीक है। तो ये रोड जो होगी वो रोड पूरी अंदर से भरी होगी। इसमें क्या होता है दोस्तों, हमारे पास एक रोड होती है और वो रोड हमारी नीचे से नुकीली होती है। तो हमको कहीं पे भी अर्थिंग करनी होती है फटाफट से टेम्परेरी, तो हम क्या करते हैं, एक हथौड़ी लाते हैं, एक रोड लाते हैं और इसको ठोक देते हैं, ठीक है। इसको ठोक देते हैं तो ये क्या होगी, रोड यहाँ से नुकीली होने के कारण जमीन के अंदर घुस जाएगी और जमीन के अंदर जाने के बाद में ये हमारे अर्थिंग की तरह काम करेगी। और फिर बाद में इस रोड की सहायता से हम घर में अर्थिंग को उपयोग में ले सकते हैं। इसके बाद में दोस्तों हमारा 5th पॉइंट रह गया कि हम हेडपंप पे अर्थिंग कैसे करते हैं। हमारा जो हेडपंप है, इस हेडपंप की बॉडी पे आप एक जाके वायर को जोड़ दीजिए और इस वायर को उपयोग में ले सकते हो आप अर्थिंग के लिए। दोस्तों एक चीज ध्यान रखिएगा, कभी भी आप अगर हेडपंप में अगर अर्थिंग का वायर को लगाते हो तो वो आप काफी ज्यादा टाइट कीजिएगा, क्योंकि हेडपंप जो होगा ये हेडपंप बार बार उपयोग में लिया जाएगा। तो यहाँ पे हमारे वाइब्रेशन होने के कारण हमारी जो अर्थिंग का वायर है ये यहाँ से खुल के या फिर टूट भी सकता है, तो इस चीज का आप ध्यान रखिएगा। इसके अलावा दोस्तों एक और चीज, अर्थिंग आप कोई सी भी करो उसके बाद में आपको सबसे पहला काम यही करना है कि हमारा जो अर्थिंग है इस अर्थिंग को चेक करना है। ये अर्थिंग किस तरीके से चेक करोगे, आपको कुछ इस तरीके का एक बल्ब लेना है और इस बल्ब से आपको पता है 2 वायर निकलेंगे। तो हमारी जो 2 वायर है, इस एक वायर पे तो आपको फेस को लगा देना है और हमारा जो दूसरा वायर बचेगा इस दूसरे वायर को आपको यहाँ पे अर्थिंग पे जोड़ देना है। न्यूट्रल पे ना जोड़ के यहाँ पे अर्थिंग पे जोड़ देना। और हमारे जो बल्ब है इस बल्ब की रोशनी देखनी है। अगर ये बल्ब हमारा फुल रोशनी दे रहा है जितना हमारे न्यूट्रल के केस में रोशनी देता है, तो हमारी अर्थिंग पूरी तरीके से सही है, इसको हम उपयोग में ले सकते हैं। दोस्तों अर्थिंग को किस तरीके से चेक किया जाता है इसके ऊपर मैंने ऑलरेडी वीडियो बना रखी है। अगर आप वह वीडियो देखना चाहते हो तो इसी वीडियो के मैं एंड स्क्रीन सेक्शन में डाल दूंगा, आप वहां से वो वीडियो देख लीजिएगा। तो दोस्तों उम्मीद है कि आज आपके अर्थिंग से जुड़े कई सारे सवालों के जवाब मिल गए होंगे। दोस्तों अगर आप अर्थिंग से जुड़ी और भी नॉलेज लेना चाहते हो तो इसके लिए आप हमारी वेबसाइट से जुड़ सकते हो, जिसका नाम है engineeringdost.com। दोस्तों हमारी इस वेबसाइट पे आपको अर्थिंग या फिर इलेक्ट्रिकल से जुड़ी और भी कई सारी नॉलेज मिलेगी। यहाँ पे मैंने ऑलरेडी 245 के आसपास पोस्ट लिख रखी है, तो एक बार आप हमारी वेबसाइट को जरूर विजिट कीजिए। यहाँ पे मैं जो भी पोस्ट लिखता हूँ ये सारी की सारी हिंदी भाषा में लिखता हूँ, जो कि बिल्कुल आसान शब्दों में लिखता हूँ। और इतना आसान शब्दों में लिखता हूँ कि यहाँ पे कोई 8वीं या 10वीं क्लास के लड़के भी जाके इनको पढ़ते हैं, वो भी अच्छे से इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल को समझ आएंगे। तो दोस्तों एक बार हमारी वेबसाइट को जरूर चेक कीजिए। इसके लिए आप गूगल पे जाकर सर्च मार सकते हो इंजीनियरिंग दोस्त। और दोस्तों आपको वेबसाइट कैसी लगी प्लीज वहां पे हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। और दोस्तों आपको यह वीडियो कैसा लगा, इस वीडियो को लाइक करके जरूर बताएं। अगर आपका कोई भी सवाल इस वीडियो के प्रति या फिर इलेक्ट्रिकल से जुड़ा तो आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। इलेक्ट्रिकल की वीडियो अगर आप हिंदी में देखना पसंद करते हैं आज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।